आपका जो संगीत की तरफ रुझान हुआ उसके पीछे क्या वजह थी? जी, हमारी खानदानी कलाकारी है। मेरे पिताजी भी कुछ गा बजा लेते थे। बिरहा की तरफ आपका रुझान कैसे बन गया? हम लोग जब जवानी में आए, बिरहा में जब आए, हम ढोलक बजाने लगे तो हम लोगों के पास ताव था। शोषण जरूर भी रहा जगत में, हम तो इसके लिए कहेंगे। गीता त्यागी आपकी जिंदगी में कैसे आई? इनकी माँ बहुत कजरी की बहुत फेमस गवैया थी। कैसे आदमी थे रामनारायण जी? दिल के साफ आदमी थे। जो भी गलत सही होगा आपके मुंह पर आपको डांट देंगे, दबेड़ देंगे, लेकिन अंदर से ये नहीं था और अखाड़े के प्रति तो समर्पित थे। किसी भी गायिका या किसी भी कलाकार के पीछे एक मेंटोर होता है जिसकी वजह से वह कलाकार अपने रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ता है। बिरहा गायकी में आम तौर पर गायिकाओं के पतियों की भूमिका को नज़रअंदाज किया जाता है, लेकिन उनकी केंद्रीय भूमिका होती है उनके आगे बढ़ने में, और ख़ास तौर से इस गायकी के साथ जो दुनियादारी जुड़ी हुई है उस दुनियादारी के निर्वाह में और तमाम सारी चीज़ों में उनकी भूमिका होती है। जो बिरहा जगत की पहली स्थापित गायिका हैं गीता त्यागी, उनकी ज़िंदगी में दयानंद मुखिया जी का जो योगदान है वह बहुत महत्वपूर्ण है। दयानंद मुखिया और गीता त्यागी अब एक ऐसे संयुक्त नाम हैं जब एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। मोहनिया शहर में आज हम मुखिया जी के साथ हैं। मुखिया जी की अपनी ज़िंदगी है। मुखिया जी स्वयं एक ढोलक के बहुत अच्छे कलाकार रहे हैं अपने दौर के, और अपने वादन से मंच लूट लिया करते थे। हम उनके बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में और ख़ास तौर से गीता त्यागी के साथ उनका जो संबंध है पति पत्नी का और गायक और वादक का जो संबंध है उसके बारे में जानना चाहेंगे। मुखिया जी नमस्कार। नमस्कार सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपका भी स्वागत है, आपके चैनल को भी स्वागत है, और जितने दर्शक देख रहे हैं सबको नमस्कार प्रणाम। मुखिया जी, आपका जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ? हमारा जन्म ग्राम मोहनिया से 8 किलोमीटर ग्राम हिनौरा है जी। और हमारा जन्म इस तरह से सर्टिफिकेट से तो 1 जनवरी 1961 है। जी जी। आपके घर का माहौल कैसा था कि आप कला की तरफ मुड़े? जी, हमारी खानदानी कलाकारी है। अच्छा। मेरे पिताजी भी कुछ गा बजा लेते थे। मेरे भाई साहब भी MA करके BEd भी किए हैं और हाई स्कूल में हेडमास्टर से रिटायर हुए हैं, और हमारे 3 भाई रिटायर हुए हैं हेडमास्टर से। और शिक्षित परिवार था। सन 66 में जब भी जिला, आज 4 जिला बटा है, लेकिन उस समय शाहाबाद आरा खाली, आरा जिला घर है, किसके कई डर नहीं होता है किसका आरा जिला घर बा केकरा के डर बा। तो उस समय आरा जिला था जब हम लोग पढ़ते थे, छोटे थे, पैदाइश में आरा जिला था उस समय। आज तो 4 जिला हुआ। उस समय सन 66 में हमारे पिताजी छोटे बाबूजी मुखिया थे जी। जब उस समय कोई हमारे कौम के लोग कोई मुखिया नहीं था उस जमाने में जी। और हमारे यहाँ 2 ही जात का विशेषकर जनसंख्या है, राजपूत वर्ग और अनुसूचित जाति में चमार वर्ग। तो आप अनुसूचित जाति से ताल्लुक़ रखते हैं। अनुसूचित जाति के लोग बहुत क्रांतिकारी भी हुए बाद में, क्योंकि ये क्रांति की भूमि है। कैमूर और आरा, बक्सर, रोहतास और क्या भोजपुर के ऊपर एक किताब भी है। तो ये मुझे बताइए कि उस समय जो आपके बचपन में माहौल था वो कैसा था और किस तरह का सप्रेशन था? ठाकुरों के पास ज़्यादा ज़मीनें थी, दलितों के पास नहीं थी, वे खेतिहर मजदूर थे, छोटे किसान थे, और उनके ऊपर इतना दबाव था कि वे उनके खेतों में अगर काम नहीं करते हैं तो कई बार तो सामूहिक हत्याओं का शिकार हुए वे लोग। तो कैसा माहौल था आपके? नहीं, हमारे यहाँ तो जैसे कि दबाव बहुत था उस समय, पूछना नहीं है।
दलितों को बहुत अत्याचार हो रहा था, लेकिन हम लोग उसमें पैदाइश नहीं हुए। हमारे पिताजी बहुत जंग लड़े, केस फौजदारी अंग्रेजी राज से छुआछूत नार बियाइल सुअर समर डांगर सांगर छोड़ावल कुआ सब कुल चमड़ा समड़ा का कारोबार। हमारे पिताजी बहुत कंकारी आदमी थे, उस सब हम लोगों को उससे मुक्ति दिला दिए थे, अपने ही जमाने में मुक्ति हम लोग जी। अब पैदाइश हुए तो हम लोगों का डर भय खत्म हुआ था। ये अच्छी बात है कि आपको एक अच्छा परिवार था, समृद्ध परिवार मिला और एक अच्छे पिता मिले। जी जी। तो आपकी पढ़ाई लिखाई बस सब ऐसा है सर कि हम 9 पढ़ करके छोड़ दिए। अच्छा। 20 वर्ष गाना बजाना का इधर शौक हो गया, ढोलक बजाते थे बढ़िया, तो इसी में लुप्त हो गए। तो फिर भाई साहब हमारा नहीं माने, फिर तैयारी किए मैट्रिक का फार्म भर दो, पढ़ो तुम। 20 वर्ष के बाद फिर हम मैट्रिक का एग्जाम दिए तो गुड सेकेंड से पास हो गए। हाँ, उस समय गुड सेकेंड चलता था। हाँ, और गुड सेकेंड से पास हुए तो फिर इंटर में नाम लिखाए। तो फिर मेरा भी मुखिया का बहुत शौक था कि हमारे परिवार में मुखिया थे, हम भी मुखिया हो जाएं। तो परीक्षा देने की बारी आई तो ईश्वर मचा कि मुखिया का इलेक्शन आ जाएगा, मुखिया का इलेक्शन। इधर हम इंटरव्यू नहीं सोचे कि अगर हम परीक्षा देने जाएंगे तब तक इधर हो जाएगा अलाउ चुनाव का, तो बस इंटर का परीक्षा छोड़ दिए। तो मुखिया लेकिन आप हुए? हाँ, अब मुखिया हो गए। अच्छा। 2001 में हुई जी। अच्छा, ये मुझे बताइए कि आपका जो संगीत की तरफ रुझान हुआ उसके पीछे क्या वजह थी? कौन लोग थे जो आपको ले आए इधर? इस संगीत में तो हमारे भाई भी हैं ना, तो वो भी बेंजू बजा लेते हैं, हारमोनियम बजा लेते हैं, बांसुरी बजा लेते हैं, ढोलक बजा लेते हैं। और हम भी अब देखा देखी परिवार में था हमारे, मैंने बैठका उस समय तो कच्चे का मकान था, लेकिन वो भी द्वार बैठका था, बहुत शौकीन करनी से काट करके मिट्टी का और बहुत फूल पत्ती काट के शौकीन था। मैंने लोग दरवाजा बैठका बनाए थे, तो उसमें ढोलक हारमोनिया बचपने से हम लोग देख रहे थे कि हमारे घर के लोग शौकीन थे, सभी कुछ साज बाज सब हमारे घर में खानदानी था। तो आपने भी बजाना शुरू कर दिए उससे संगत। तो रिदम कैसे पकड़े आप? माने जी, हमारे साथ में बहुत से जोखन कवि जी के एक पिताजी थे, बहुत बढ़िया वादक थे, बहुत शास्त्रीय संगीत के वादक थे। कुछ उनसे ज्ञान लिया, कुछ लाइट में आए तो बड़ी संगत में थोड़े थोड़े बजाने लगे, तो बहुत देखा देखी तो अब बहुत बढ़िया बजाने लगे। तो उस समय हम नाच वगैरह में रह रहे थे। अच्छा। हाँ, तो उसको आपने एक तरह से अपना पेशा बनाया? हाँ, हम उसमें अब नशा हो गया, बजाए हम तो बहुत दूर दूर तक गए। तो आप किन किन लोगों के साथ पहले जब बचपन में शुरुआत हुई आपकी युवावस्था में, तो एक तरफ मुखिया का एक राजनीतिक पद जिसमें बहुत सम्मान है, सर हम बहुत नीचे स्तर से पहले उठे हैं जी। अब झूठ क्या बोलना है, हमको इंटरव्यू देना है तो आल जाल की हम बहुत बड़े राजा महाराजा थे नहीं, हम तो यहाँ तक कि बैंड बाजा भी बजाए हैं। अच्छा। बैंड बाजा से इसी तरह से होते होते ढोलक बजाने शुरू किया, तो ढोलक में भी हम हुड़का बजा लेते हैं, मृदंग बजा लेते हैं, पखाउज बजा लेते हैं, डुगी नगारा बजा लेते हैं, ड्रम सेट बजा लेते हैं। मैंने इतना क्या बात है, आपने बहुत अच्छी बात कही जी। और मैंने अगर कला की तरफ कोई जाता है तो किसी भी तरह की कला है तो कला है। अब यही है कि हारमोनियम और फिलाट उलाट इकुल गिटार वगैरह नहीं बजा, लेकिन हाथ बाजा में डुगी नगारा से लेकर के ताशा वगैरह लेकर ढोलक मृदंग, मैंने थोड़ा बहुत तबला भी ठोक लेते थे, बजा लेते थे। और ये पखाउज मृदंग कुल चैता उता होता था तो हुड़का उड़का कुल पखाउज बजती थी उस समय, ये कुल सब बजा लेते थे हाथ से बजाने। जी जी जी। बिरहा की तरफ आपका रुझान कैसे बन गया? बिरहा की तरफ से देखिए, नाच पीरियड में हम लोग रहते थे तो हम लोग दियर में रहते थे, भोजपुर जिला में एक सराहा, और उधर से हम लोग भोजपुरी सीखते थे दियर का। अब तो बहुत छिछार लीडर हो गया है भोजपुरी में। उस समय भरत व्यास जी थे, मुन्ना जी थे, कालीचरण थे, दशरथ तिवारी थे, वो लोग गाते थे तो बहुत ढंग से गाते थे। और उधर से हम लोग सीख कर आते थे, इधर गाते थे तो नारायण भैया थे हमारे, जो हम लोगों के हम गुरुए हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं, और संगत उनका था हम लोगों के साथ जी। अब हम लोगों का वो लोग कहीं धुन उन सीखना होता था कि नई धुन, तो भोजपुरी में तो नाच उच करा देते थे, उसमें हम लोग जाते थे तो नई धुन तो ये लोग जा करके बनारस में गाते थे।
तो बिहार का ये लोग गाए, नारायण भाई वो लोग गाए तो कहा था ये बिहार से धुन आई है, बिहार से धुन आई है। तो ये लोग नया धमाका करते थे बनारस में जाकर। तो उस समय से हमसे बहुत संगत थे, बुल्लू गुरु से भी पहले से संगत थे, गीता नहीं विराह में आई थी जी। तब तक हम बुल्लू गुरु से, रामदेव गुरु से, उनकर सगेलू से, राम जी भाई से हारमोनियम मास्टर जो थे उनके, और अमरनाथ से, एक ठो थे वहाँ के चौबेपुर के कहाँ के जवाहिर थे, गा रहे थे जी। अमरनाथ गा रहे थे, जवाहिर मन्ना गा रहे थे। इन लोगों से दुर्जन भाई से ये बहुत पहले से मेरा संघर्ष था। आते थे लोग तो हम जाते थे और परिचय पाते राम नारायण भैया के चलते और सिमरत उस्ताद से, मैंने इन्हीं के चलते विराह में हमको लगाव था। रामविलास पांडे से सबसे परिचय था, पहले ही से परिचय था। राम नारायण जी तो मोहनिया के एक स्कूल हो गए। हाँ, नारायण भैया हमको कमेटी में सदस्य भी बनाए थे। वहाँ लक्ष्मी नारायण जी थे, विराह जगत की कमेटी चलती थी। तो नारायण भैया, हम विराह से भी लगाव नहीं था, लेकिन हम साजिंदा थे, कलाकार थे। उस कमेटी में भी हमको सदस्य बनवाए थे नारायण भैया। हाँ। अच्छा, एक बड़ी अच्छी बात आपने कह दी, साजिंदों का एक ऐसा संसार जो लक्षित नहीं किया जाता है कभी। गायक का चेहरा सामने होता है, साजिंदों को हमेशा पार्श्व में रखा जाता है और बिना साजिंदे का कोई बिरहा जम नहीं सकता। बिरहिया कितना भी तान वो करे, अगर डेवढ़िया नहीं है कायदे का और साजिंदे नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो पुराने जमाने का मान लिया जाएगा। आधुनिकता के साथ जो है चीज़ें बदलती गई। आपने एक बड़ा दायरा गिनाया और ये हमारे लिए सूचना है और महत्वपूर्ण सूचना है। साजिंदों को गायकों के मुकाबले बहुत ज़्यादा इज्जत नहीं मिलती थी, लेकिन साजिंदे कभी कभी अपना जलवा बिखेरते थे। जैसे ढोलक बज रही, 5 मिनट तक ढोलक ही बज रही है और सब शांत हैं, पूरी जनता जो है ढोलक सुन रही है, हारमोनियम सुन रही है या कुछ और सुन रही है। तो इस तरह के मौके आए आपके जीवन में? जी हाँ सर, हम तो जैसे कि विजय भाई के ढोलकिया भाग जाता था छोड़ करके विजय भाई का बजाए हैं। आज के हम देख रहे हैं तो हमको बहुत बुरा लगता है। आज के जो सजिंदा हैं, हम लोग जब जवानी में आए, बिरहा में जब आए, हम ढोलक बजाने लगे तो हम लोगों के पास ताव था कि पंधारी जब आ गया, चाहे आल्हा आ गया, तो हम लोग बांध करके इटकिना फिटकिना एकदम तैयार हो जाते थे। अच्छा। आजकल का लोग सजिंदा को देखे, एक ठो माइक था और पूरे बिरहा का भी आवाज खींचता था, साज का भी खींचता था जी। आज तो यहाँ टोन कीजिए, वहाँ टोन कीजिए, आगे लगाइए, पीछे लगाइए, 5 बार हलो हलो गायक करता है। हमको बुरा लगता। हम लोग पंधारी जो आया थे बांध करके तैयार, उनका छापा लगा कि हम लोग तर शुरू हो गया। क्या बात। आज वो नहीं हो रहा है, गाना बंद कर दिया दूसरा अगेंस्ट पार्टी, तब हम उठ करके धीरे धीरे अपना तैयारी कर रहे हैं, उठ करके सोए हैं। हम कभी स्वेटर और ये पहन करके ढोलक हमसे नहीं बजा। मैंने जाड़ा में भी हमको पसीना हो जाता। हाँ, क्या बात है, इतनी मेहनत से आप बजाते थे। जी जी जी। विजय लाल भाई का भदोही में शीतलहर, चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था, भाग गया उनका ढोलक वाला। कम से कम 10 दंगल बजाए हैं, ओम प्रकाश भाई का बजाए हैं साल भर। आमतौर पर ढोलकिया तब भागते जब गायक पैसा नहीं देता, लेकिन सर हम ऐसा नहीं कि ये है, आप कहे कि शोषण वाली है बात, शोषण जरूर भी राज जगत में है। हम तो इसके लिए कहेंगे कि शोषण है। हम सजिंदा हैं तो हम जानते हैं इसको, हम जानते हैं बाखूबी, हम अच्छे से जानते हैं। लेकिन हमारे जो सजिंदा रहे, जब तक हम बल्कि पैसा भी बढ़ा देते थे। हम तो लोग बिरहा जगत के लोग कहते थे कि आप पहले पैसा बढ़ा देते हैं, ऐसे करते हैं। और नाश्ता में पहले हम जब खाएंगे, नाश्ता में गीता रात भर उपास करती थी, दूध पी लेती थी, लेकिन सुबह भूख लग जाता था तो नाश्ते के समय सबको बैठा करके, आई नहीं कि अब इतना का खाइए इतना का खाइए, ये नहीं था, अब बल भर नाश्ता कीजिए दोपहर। ये नहीं, हम उस चीज को, उस दर्द को हम जानते थे, इसलिए कि हम कलाकार थे और बजाए थे बहुत और हम मजदूरी किए थे, इसलिए मजदूर, हम एक तरह से मजदूर हैं। जी, लेकिन हम जानते हैं। गीता त्यागी आपकी जिंदगी में कैसे आई? कौन सा मौका था जब उनसे आपका परिचय हुआ और फिर धीरे धीरे आप लोग करीब आते गए? ऐसे कि ये बनारस से जब वहाँ बनारस से बता रहे थे गीता त्यागी कि मेरे पिताजी वो चांद पुतले के हारमोनियम वादक थे, कव्वाली वाली भी गाते थे। इनकी माँ बहुत कजरी के बहुत फेमस गवैया थी। और उनका क्या नाम था? ऐसे तो मुन्नी लोग थे, लेकिन बनारस में वो फेमस थी कलुई से। अच्छा। लोग बनारस के जो पुराने लोग होंगे उनका नाम एकदम माने बिहड़ था कि कलुई 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 पूरे बनारस में उछाई थी।
अच्छा। लेकिन वहाँ कुछ दुख होने लगा, जो श्रीवास्तव जी दुख तकलीफ देने लगे, वो बिहार चली आई उनकी माँ। अच्छा। तो गाने बजाने लगी। उसी पीरियड में ये छोटी थी, करीब 12-14 वर्ष की, तो ये भी अपनी माँ के साथ पढ़ रही थी 4-5 क्लास में। उसी समय संगे संगे आ रही थी। उसी समय ये अब आस्था ढल गया था, तो ये सोच रहे थे कि मैंने कुछ हमारे लड़कियां भी गाना बजाना में जाए। तो नारायण भाई से हमारा संगत ही था। ऐसा सवाल आया तो हमने बिरहा में नारायण गुरु को धरे कि नहीं बिरहा हमको दीजिए। वो नहीं जानती है कि मैंने पंधारी क्या चीज़ है, अल्लाह क्या चीज़ है, पंधारी पहपट क्या है। तो ये लोग नहीं, लेकिन हम बिरहा में रह करके साथे साथे घूम कर, तो हम तो कलाकार से जानते थे जी। तो इनसे वो लगी कहने कि इसको भी सिखाइए। तो हमने नारायण भाई से पीछा किए अब कि गाना दीजिए। तो ये भाग रहे थे इधर उधर, लेकिन हम तो अब रोज शाम को भेंटे होता था चौक पर, तो अब धरे इनको खोज करके बरियाई से कि नहीं चलिए आज गाना दीजिए, हम मनबे नहीं करेंगे। तो चले गए थे वहाँ रामराज डॉक्टर भारती के यहाँ दुर्गावती, वहाँ से धर के लाए। फिर हम गए वहाँ, कहाँ है, वहाँ से लाए, गाना लिखवाए और कहे कि तब इसी तरह से बोल रहे थे, बड़े थे कि तब सिखा दिए भोजपुरी लैंग्वेज में कि 6 दिन में सिखा देवे कि नहीं विश्वकर्मा पूजा के करे से गवावे के बाद। हम कहें कि 6 दिन में सिखा दे। कैसे आदमी थे रामनारायण जी? नहीं, बहुत बढ़िया आदमी थे। क्या स्वभाव था उनका? बहुत बहुत बढ़िया, आप पूछना नहीं है। बहुत दिल के साफ आदमी थे। जो भी गलत सही होगा आपके मुंह पर आपको डांट देंगे, दबेड़ देंगे, लेकिन अंदर से ये नहीं था। और अखाड़े के प्रति तो समर्पित थे। रामनारायण जी के बारे में मैंने सुना है कि वो बहुत फक्कड़ और मस्त मौला व्यक्ति थे और दोस्तियां निभाते थे। बहुत बहुत और दोस्तियों के बीच में ये चाहते थे कि उनके साथ वफादारी के साथ रहा जाए। नहीं, और उन्होंने महिलाओं को पुरुषों के बराबर में ले आके खड़ा कर दिया। बहुत शिकायत भी सुने जी। हम बता रहे हैं सर कि जब प्रथम में हम लोग का इधर प्रोग्राम शुरू हो गया, धीरे धीरे चलने लगा, तो ये पूजा में गए थे हम लोग। कपिलधारा पूजा होता था पत्तू गुरु का, बिहारी गुरु का, वहाँ राम सकल खलीफा बैठते थे और उनका पूजा होता था। तो हम लोग वहाँ से होकर आते थे राम कटोरा, बुल्लू गुरु के घर पर होता था। कपिलधारा जब ये पहले लेकर गए तो इनको बहुत लोग, ये रिश्ता था सार बहनोई का, यहाँ वहाँ मोती झील में इनकी बहन है, उसी के चलते बनारस के गवैया वाले लोग मैंने नाता गोता जोड़ लिए थे, गाड़ी घोड़ा चलता था। तो बड़ी लोग व्यंग भी बोल रहे थे कि महिला लेकर आए, ऐसे ऐसे कर रहा है, वैसे वैसे, लेकिन जवाब देने में माहिर थे। रामनारायण भाई जवाब देने में बहुत माहिर थे। वो बनारसी लोगों का लागने नहीं देते गवैया लोगों को। गाने में भी जी, करताल भी वैसा कोई नहीं आज तक बजाया। तो जवाब देते थे। बहुत शिकायत शिकवा उनको तंज कसा गया, लेकिन जब वहाँ पर गाई गीता फिर बनारस में गाई तो अब तो छा गई। अब तो सुने लोग तो कह के भाई ये गजबे कर दिया, करताल भी गीता बजाती है, बढ़िया करताल बजाती हैं, सब लेडीजों से बढ़िया करताल बजाती हैं जी। तो अब धीरे धीरे तब तक तो लहर आ गया, 4 चांद लग गया। तब अब तो सब मानने जाने लगा कि भाई नहीं गीता नारायण भाई अच्छा खोज किए, अच्छा चलाइन किए कि माना आज उन्हीं का चलाइन का गीता त्यागी का देख करके आज पूरी दुनिया में महिलाएं आ गई। अब बहुत सारे गुरु निकल गए हैं, लेकिन किसी को श्रेय रामनारायण जी की तरह नहीं है ना। नारायण भाई बहुत श्रेय। हम इसी तरह से बिरहा में भी सर जाते थे। नारायण भैया का सर नहीं प्रोग्राम था, नारायण भैया का प्रोग्राम होता था तो हम चले भी जाते थे बिरहा में। यहाँ के हृदय जी थे, उनके बिरहा में चले जाते थे। बिरहा में हम पहले ही से लगाव था, बिरहा से मेरा सुनते थे जी जी। हाँ, तो इनको इनके माँ ने कहा कि नहीं ये लड़कियाँ को भी सिखाइए। हम नारायण गुरु को पकड़े। नारायण गुरु के माध्यम से तो 6 दिन में हम लोग एक बिरहा छोटा छोटा और 2 लोकगीत और वंदना याद किए। जब वहाँ मान सम्मान इनको मिला तो कुछ मन बढ़ा, मनोबल होता ना कि जहाँ इज्जत प्रतिष्ठा मिलती है तो मनोबल बढ़ा। इसके बाद धीरे धीरे हम लोग, और फर्स्ट वही हुआ मुरकुट्टा गेट पर रामदेव गुरु से। तो रामदेव गुरु भाग रहे थे, लेकिन वहाँ कहे बरियाई से लोग जा करके छेक लिए, मान सम्मान नहीं जाए न दे, चला गावा। हाँ गावा तो गवाही के परल, लेकिन हम लोग सम्मान देंगे तबे तो सम्मान। गीता त्यागी राम कैलाश दादा से गाई, बिहारी गुरु 105 वर्ष की उम्र से मलाड में बम्बे में टिकट पर गाई, राम कैलाश खलीफा से, हैदर अली से और परशुराम भैया से, मैंने सारे लोगों से, मंगल कवि से गाई तो मंगल कवि से कुछ कहा सुनी हो गया।
गाना के टोन में आसन सुर में। तो अभी छोड़ दिए भी रहे कि हम नहीं गाएंगे, 2 बजे चले आए। तब 15 साल के बाद एक बार फिर गाना हुआ कनवा कमैया, तो कहे कि हम तो अपना बहुत गंवा दिए गीता, तुमसे बिरहा बंद करके हम गाएंगे तुमसे। हाँ, तो ये बहुत कुछ खिंचा तनी, मीटिंग भी हुई, बड़ी कुछ हुआ। गीता त्यागी पर के रामदेव गुरु पर डांट लगा था कि रामदेव अगर गीता से बिरहा कोई नहीं गया, रामदेव गुरु गए कहे कि हम गाएंगे, तो कहे कि जूता का माला 5000 रुपया डांट लगेगा, कहे कि हम देंगे। तो हम गीतवा से लिखे हैं प्रोग्राम 60,000 का, 60,000 का प्रोग्राम बम्बई में टिकट पर लिखे हैं। तो 60,000 हमारे बाल बच्चा को दे कमेटी, हम नहीं गाएंगे, हमको दे, हम कहाँ जाएंगे। लेकिन रामदेव गुरु नहीं माने। गीता से कम बम्बई में 3, 4, 5, 6 दंगल गाए हैं और इधर 15-20 दंगल गाए। वो कहे कि हम नहीं मानेंगे। तो फिर बीच में रोक दिया गया था मीटिंग वूटिंग करके। तो परशुराम भैया भी रोक दिए थे, कुछ नाराज हो गए थे। काशी गुरु भी हमारे गुरु हैं, काशी गुरु भी। तो फिर वो कहे काशीनाथ मेलसी बनियाल कि हम गाएंगे, ओम प्रकाश कहे कि हम गाएंगे, बेचन कहे कि हम गाएंगे। तो फिर अब जिसका चल गया उसका चल गया। सब हम मान सम्मान दिए, सब गवैया को मान सम्मान दिए, हम लोग इज्जत प्रतिष्ठा दिए, सब हमारे प्रति, सब कोई गायक हो। ये मुझे बताइए कि आप लोगों ने कब निर्णय किया कि अब आप साथ में रहेंगे? जी, हम लोग करीब 93 से तो हम लोग स्टार्ट किए। 5-6 साल के बाद हम ही ढोलक बजा रहे थे, तो कहे कि ढोलक मत बजाइए। अब हम लोग शादी किया तो सब जितना ही लेडीज लोग किया है ना, तो ऐसे नहीं किया है जैसे कि हम लोग शादी किए। हम यहाँ शादी किए तो सारे गवैया भी आए थे, बेचन आए थे, वो सुरेंद्र आए थे, माने बलिया के ठौर गायक हैं, माने कुछ नहीं तो 15-20 गायक आए थे। और यहाँ मंदिर पर, जो चौक पर मंदिर है हनुमान मंदिर, हम लोग दिन से कार्ड छपवाए, रात में भी भोज हुआ, दिन में भी भोज हुआ। तो रात में शाकाहारी भोज, दिन में मांसाहारी भोज चला, जनवासा रहा। ऐसे भोज करके हम शादी किए हैं। तो शौक से किए शादी, ये नहीं कि मैंने आज छिपौआ नहीं कि आज चुपे चुप हम सिंदूर डाल लिए, ये हो गया नहीं। समाज को जना करके ये ऐसे नहीं शादी किए हैं। अच्छी बात है। तो आपने फिर बाद में जो कार्यक्रम बढ़ गए गीता जी के, तो आपने फिर एक तरह से व्यवस्था की तमाम सारी चीजें संभाल ली। सब बहुत अच्छी बात है। आप एक शानदार वादक रहे हैं, तो आपने एक पारी भी खेली उसकी, और आपने बहुत सारी चीजें साझा की जो बहुत मौलिक भी हैं। आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर।